नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। चमोली भूस्खलन हादसे में 4 मजदूरों की मौत। 38 घंटे से लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 50 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। चमोली भूस्खलन हादसे पर एक्शन मोड में सीएम माड़ा गांव जाकर देखा जमीनी हालात। बोले फंसे हुए मजदूरों को बचाने की हर संभव कोशिश जारी। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज। 1 से 7 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। दुनिया भर के साधक गंगा तट पर एकत्र होकर करेंगे योगाभ्यास। हल्द्वानी में 16 मार्च से कुमाऊं प्रीमियर लीग शहर के मिनी स्टेडियम में पहले दिन नैनीताल जिले के लिए हुए ट्रायल। 230 फुटबॉल के खिलाड़ी ट्रायल देने के लिए पहुंचे। हरिद्वार में शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण, जबरन धन परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। और कोटद्वार में प्लाटिंग के रास्तों को लेकर विवाद। 2 पक्षों में मारपीट और गाली गलौज। सोशल मीडिया में जमकर वायरल वीडियो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां चमोली हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखाने से सेना ने 4 मजदूरों के मौत की पुष्टि की है। माड़ा स्थित माड़ा घाटी में सर्च अभियान अभी भी जारी है। चमोली हादसे में 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। 35 घंटे से लगातार, आपको बता दें 38 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना सहित एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन ऑपरेशन रेस्क्यू चला रहा है। अब तक 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि सेना ने की है। 35 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी कुछ लोगों के बर्फ में फंसे होने की खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल 50 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा चुका है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। जिले के माड़ा गांव में हुए ग्लेशियर हिमस्खलन में फंसे हुए लोगों का बचाव अभियान भारतीय सेना की आईबेक्स ब्रिगेड टीम के द्वारा लगातार जारी है। सड़कें अवरुद्ध होने के कारण कुल 6 हेलीकॉप्टर को लोगों की निकासी के लिए तैनात किया गया है। इसमें भारतीय सेना के 3 चीता हेलीकॉप्टर हैं, भारतीय वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर हैं और भारतीय सेना के द्वारा किराए पर लिया गया एक सिविल हेलीकॉप्टर शामिल है। अब तक की प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 50 व्यक्तियों को बचाया जा चुका है। दुर्भाग्य से 4 घायल व्यक्तियों की मौत की पुष्टि की गई है। बचाव दल के द्वारा घायलों को निकालने में प्राथमिकता दी जा रही है तथा भारतीय सेना बाकी 5 लापता व्यक्तियों को बचाने के लिए लगातार तलाशी अभियान चला रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता, सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर तथा यूबी एरिया के जीओसी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर खुद इस बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा में कल हिमस्खलन होने से 55 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 50 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा चुका। आज सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा स्थल पर पहुंचे। वहां अधिकारियों से रेस्क्यू के बारे में उन्होंने जानकारी ली। वापस देहरादून आकर आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। अभी रेस्क्यू टीम लगातार लोगों के बचाव में लगी हुई है। जल्द ही 5 बचे हुए मजदूरों का भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मौसम खराब होने के चलते दिक्कतें आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी से फोन पर बात हुई है। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा मिला है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। जो पर्यटक हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा करें। कहीं ऐसा ना हो जाए जहां मौसम खराब हो, वहां ना जाएं। कल प्रातःकाल अत्यधिक बर्फबारी से या हिमस्खलन से एवलांच आया था और उस एवलांच जिस स्थान पर आया वहां पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक, देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया और सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है।
बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए सुबह मौसम खुलते ही राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। आपको बता दें, गनीमत यह रही कि लगभग 7:30 बजे पूरे इलाके में मौसम साफ हो गया, लेकिन अभी भी काले बादल जोशीमठ और उसके आसपास मंडरा रहे हैं। फिलहाल ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। वहीं इस हादसे में जो 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें जोशीमठ के अस्पताल में लाया गया। अस्पताल के आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बर्फ के नीचे फंसे 55 मजदूरों में से 50 लोगों की अब तक जान बचा ली गई है। अब तक राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों की जानकारी और पूरे हालात पर न केवल उत्तराखंड सरकार बल्कि अब केंद्र सरकार भी नजर रख रही है। कल से अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे घटना की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ली है। धामी भी कल 5 घंटे में 2 बार आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर हालात की जानकारी ले चुके हैं। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी की माने तो फिलहाल मौसम खुल गया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के लिए रवाना हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में वहां पहुंचकर जानकारी ली, साथ ही घायल मजदूर से मुलाकात भी की। देखिए, क्योंकि वहां पर 8 कंटेनर थे, 8 में से 5 ट्रेस हो गए हैं और जो 14 लोग प्रातःकाल मिले हैं वो भी कंटेनर के अंदर से ही मिले हैं। तो अभी 3 कंटेनरों को खोजने का काम चल रहा है और उस पर सभी एक्सपर्ट जितने प्रकार के भी होते हैं जो, और रडार की भी लिए भी जो है उस पर भी रडार भी वहां पर अपना काम करे, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास हुआ कि जो 7 लोग बचे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खोजा जा सके। कल रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ आईटीबीपी आर्मी और बीआरओ की ज्वाइंट टीम ने किया था। उसमें 33 लोग हमें मिल गए थे सकुशल 55 में से, और 3 जो क्रिटिकली इंजर्ड थे आईटीबीपी माणा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो आज आर्मी हॉस्पिटल हेली के माध्यम से उनको जोशीमठ लाया गया है और अब उनका उपचार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तीनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। 28 लोग हैं एनडीआरएफ के और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एम्बुलेंस में उनको रेस्क्यू किया है। अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से एक अभी क्रिटिकल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दोनों ही रेस्क्यू अभियान में लगी हुई है। हवाई मार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग से भी जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को निकाला गया है उन्हें भी अस्पताल में चेकअप के लिए लाया जाएगा। फिलहाल अच्छी बात यह है कि मौसम खुला हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि 4 के बाद छुटपुट बर्फबारी और बारिश की घटना ऊपरी हिस्सों में हो सकती है। अब इसके साथ ही आपदा जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिस पर विपक्षी दल अवैध निर्माण व मौसम के अलर्ट होने के बाद भी इस घटना में सरकार की लापरवाही को मुख्य वजह बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन पर बात कर जनपद चमोली के माणा में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रदेश में हो रही बारिश और हिमपात की स्थिति पर भी विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। सवाल अब यही उठता है कि लगातार उत्तराखंड राज्य कई आपदाओं से गुजर चुका है, इसके बाद भी राज्य में रही अब तक की सरकारों ने आपदा से निपटने के कई दावे भी किए गए। पहाड़ों पर हो रहे प्रकृति के साथ खिलवाड़ वाले निर्माण कार्यों पर रोक के साथ अभी तक हिमालय क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए कोई ठोस नीति लागू नहीं हो पाई है, जो आने वाले समय पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
खबर नैनीताल से है, जहां नगर पालिका परिषद नैनीताल में पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल की अध्यक्षता में आज आयोजित बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में विभिन्न समितियों का गठन के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आम सहमति से पारित किए गए। बैठक में 15 वार्डों के सभासदों द्वारा पालिका की आय बढ़ाने के साथ ही नगर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्याओं को दूर करने व वार्डों में साफ सफाई के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए, जिनका संज्ञान लेते हुए पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने कहा कि नगर व वार्डों में व्याप्त समस्याओं को जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। बोर्ड ने प्रशासन द्वारा डीएसए ग्राउंड को खेल विभाग को 30 साल की लीज पर देने के मुद्दे पर चर्चा की। इस मामले में विधिक राय लेने का निर्णय लिया गया। फ्लैट के लिए भी निर्णय लिया गया है और दूसरा क्या कहते हैं, ये ज़्यादा निर्णय लिए गए हैं निर्माण को लेके। हर वार्ड में सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हैं, खड्डे हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब इसके लिए भी निर्णय लिया गया है। जब भी हमारे पास कहीं से फंडा आता है तो हम उस कार्य को करेंगे। और लाइट की एक प्रॉब्लम है पूरे वार्डों में, उस पर निर्णय लिया गया है। सोलर लाइट लगेगी, इस बात पर एक चर्चा हुई है, उस पर भी हम उसको भी करेंगे, सोलर लाइट भी लाएंगे। कुछ लोगों ने जालियाँ वालियाँ टूटी हैं, उसके संबंध में भी कहा है। ये सारे निर्णय लिए गए हैं। बोर्ड बैठक बहुत अच्छी तरीके से हुई है। ऋषिकेश से अगली अहम खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी ऋषिकेश में आज से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर परमार्थ आश्रम परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि समेत देश विदेश से आए योग साधकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। ये महोत्सव गढ़वाल मंडल विकास निगम के गंगा रिसोर्ट में 1 से 7 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य योग के महत्व को बढ़ावा देना और दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाना है। इस दौरान योग साधक गंगा तट पर एकत्र होकर योगाभ्यास करेंगे और योग की गंगा में अपनी आस्था को समर्पित करेंगे। देशी और विदेशी योग प्रेमियों की उपस्थिति इस आयोजन को और भी विशेष बना रही है और सभी को इस अद्भुत अनुभव का लाभ मिल रहा है। वर्षों से उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के समय से, जब उत्तर प्रदेश के अंग होते थे हम लोग, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और ये उसी कड़ी में इस बार भी इसमें देश विदेश के योग साधक यहाँ पर आते हैं और योग के बारे में सभी लोग अपने विचार रखते हैं। देखिए, योग हमारा ये क्षेत्र जो है, मुनिकृति, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, तपोवन, ये योग की जननी है और देश में योग की राजधानी भी है। यहाँ से ऋषि मुनियों से लेकर तमाम साधु संतों ने हमारे उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तमाम जगह यहाँ पर योग साधना करके परमात्मा की प्राप्ति की। तो योग परमात्मा की प्राप्ति का साधन भी है, योग हमारी आत्मा भी है और योग हमारी राष्ट्रवाद का प्रतीक भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज हो चुका है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित करके योग महोत्सव का शुभारंभ किया। 1 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाले योग महोत्सव में 700 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। गंगा के तट पर 7 दिनों तक योग की गंगा बहने जा रही है। माना जा रहा है कि विश्व पटल में ऋषिकेश योग नगरी के नाम से जाना जाता है और योग नगरी में योग की गंगा पूरे सप्ताह बहेगी। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। हल्द्वानी में आगामी 16 मार्च से शुरू होने वाली कुमाऊं प्रीमियर लीग के लिए आज से ट्रायल शुरू हो गए हैं। शहर के मिनी स्टेडियम में आज पहले दिन नैनीताल जिले के 230 फुटबॉल के खिलाड़ी ट्रायल देने के लिए पहुंचे। आयोजकों का कहना है कि कल उत्तराखंड के अन्य जिलों से ट्रायल देने के लिए खिलाड़ी पहुंचेंगे। इसके पश्चात सिलेक्शन टीम 6 टीमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को परिवर्तित करेगी। आगामी 16 मार्च से 23 मार्च तक फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित होगी। हाल ही में समाप्त हुए नेशनल गेम्स के बाद फुटबॉल के प्रति खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों का कहना है कि खेल विभाग और फुटबॉल फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान तैयार किया गया है, जो कि अब राज्य के खिलाड़ियों के काम आ रहा है और पहली बार फुटबॉल के लिए कुमाऊं प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्य भर से खिलाड़ी जाकर खेलेंगे। इस फुटबॉल को लेकर
और मैं चाहता हूं कि ये और अच्छा हो। इसका प्रयास हमारे बीरू कालाकोटी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि इस कुमाऊं प्रीमियर लीग को कराने का जो अहम मकसद है वो बच्चों में फुटबॉल के प्रति जागरूकता, कि वो जितना अच्छा खेलें और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और जो कि इस प्रदेश का नाम रोशन और हमारे देश का नाम रोशन करें और खुद का नाम भी रोशन करें। फुटबॉल के क्षेत्र में वैसे तो पूरा उत्तराखंड पहले से अग्रणी है, लेकिन जो अभी नेशनल गेम्स में जो फुटबॉल का स्तर देखने को मिला और उत्तराखंड की टीम ने जो यहाँ पर प्रतिभाग किया और अपना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, उससे हमारे जो यहाँ का लड़का है, आने वाला जो खिलाड़ी है, उसमें बहुत अंदर मोटिवेशन मिला। और क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने भी घोषणा की है कि हम खेल में जो कोई भी मेडल लाएगा उसको हम जो नौकरी के लिए उसकी स्टार्टिंग करेंगे, तो बहुत अच्छा क्रेज फुटबॉल का उत्तराखंड में हो गया है। कुमाऊं मंडल में पहली बार हो रहा है कुमाऊं प्रीमियर लीग, और इसमें 6 जिले के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और आज नैनीताल जिले का है आज ट्रायल, और 230 बच्चे लगभग आ रखे हैं। अभी और भी बच्चे देखने को मिल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं। और कल ट्रायल है हमारे अन्य जिलों का, उत्तराखंड के सभी जिलों के बच्चे कल ट्रायल देने आ रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद पहला कथित लव जिहाद का मामला सामने आया। एक मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप है। पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रख लिया था। उसने हिंदू युवती से प्रेम संबंध बनाकर शादी का वादा किया, लेकिन बाद में जब युवती ने शादी की बात की तो उसने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। युवती के दबाव डालने पर आरोपी ने उसका कथित रूप से अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। हिंदू संगठनों की सक्रियता के बाद युवती किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर बाहर निकली और उन्होंने संगठनों से मदद मांगी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी का नाम असली नाम अफसान बताया है और मामले की जांच जारी है। यदि आरोप साबित होते हैं तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना कनखल में पुलिस को कल एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एक पीड़िता को शादी का झांसा देके उसके साथ रेप किया गया और बाद में शादी के लिए दबाव बनाने के लिए धर्म परिवर्तन की भी बात इसमें संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी और उनको जो प्रश्रय देने वाले हैं के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी को तत्काल अरेस्ट किया गया है, उसको अभी न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है और जो पीड़िता है उसके बयान अभी 164 के कराए जा रहे हैं। जो भी उसको सुरक्षा की जरूरत होगी पुलिस उसको तत्काल कराएगी और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं जिनके द्वारा भी इस प्रकार की घटना की गई है उनके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई करेगी और इसके लिए जो भी अधीनस्थ है उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है और न्याय को हम लोग इसमें जो भी जरूरी होगा न्याय के लिए वो संपूर्ण। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कोटद्वार में BEL रोड स्थित एक जमीन में हो रही प्लाटिंग के रास्ते को लेकर दो पक्षों में मारपीट और गाली गलौज हो गई है। आपको बता दें जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले कुछ लोगों द्वारा दबंगई दिखाते हुए जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली और गलौज की गई। इधर पुलिस ने मामले में मिली तहरीरों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो सर हमें न्याय चाहिए और हम लोग यहाँ पे न्याय के लिए खड़े क्योंकि सभी उसमें संगठन के तीनों पदाधिकारी हैं और हमारे साथ में धक्का मुक्की हुई है, गाली गलौज हुई है। हमारी जाति को लेकर कर हमारी औकात को नापा जा रहा है। वहाँ पे वो लोग बाकायदा रुपए से हमारी औकात को वो लोग नाप रहे हैं और हर जगह हम लोग को बदनाम कर रहे हैं कि हमने उनसे रुपए की हमने डिमांड की है। हर जगह वो लोग रुपए को ही दे के बीच आ रहे। सर हमारे पास एक जमीन संबंधित विवाद आया था जिसमें दो पक्षों द्वारा अपनी अपनी तहरीर लाके कोतवाली में दी गई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा ये कहा गया था कि उनके साथ मारपीट तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोनों की तहरीर लेकर हमारे द्वारा इनमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। जो संबंधित धाराएं हैं उनमें और इन दोनों में ही विवेचना प्रचलित है। अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ वकील लामबंद हो गए हैं। नैनीताल में आज जिला सत्र न्यायालय में अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संशोधन बिल का विरोध किया है। इस दौरान जिला अदालत के सभी अधिवक्ताओं ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करते हुए केंद्र सरकार अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के सामने प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ता हड़ताल पर रहे, जिसके चलते यहां आने वाले दर्जनों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अधिवक्ता दया किशन पोखरिया
ने कहा कि बार एसोसिएशन स्वायत्त संस्थाएं हैं और उन पर इस तरह के कानून थोपना एकदम गलत है। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि इस बिल के जरिए अगर कोई वकील केस हार जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और मुआवजा देने की बात कही गई। सरकार से हमारी मांग है, जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है उसको बंद करके जैसे पहले चलता था वैसे ही यहाँ पर चलाया जाए। और ऑनलाइन करने से हमारे बहुत सारे दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर्स और एडवोकेट, इनके सबके रोजी रोटी पे संकट आएगा। और सरकार से हमारी यहाँ पर ये मांग है, हमने खुद भी यहाँ पर को अनेक माध्यमों से माननीय मुख्यमंत्री जी को कल ज्ञापन भी भेजा है और निश्चित रूप से हमारी मांग पर विचार होगा, ऐसा हमारे सरकार के जो भी लोग हैं उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है। रामनगर में शुक्रवार देर शाम एक टेम्पो दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। ग्राम बहराकोट अमगढ़ी पटकोट निवासी प्रकाश सुयाल और महेश चंद्र सती रामनगर से अपने घर जा रहे थे जब उनका टेम्पो भलोन से 3 किलोमीटर आगे एक बैंड पर अनियंत्रित होकर सड़क से 20 मीटर नीचे जा गिरा। दोनों लोग पत्थरों में दब गए, लेकिन आसपास के ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत से उन्हें बाहर निकाला। दोनों घायलों को रामनगर सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां एक को गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि दूसरे का उपचार जारी है। ये पाती की रोड में गिरा है नीचे और रात की लाइट जला के जा रहे थे। किसी औरत ने देखा, हमारे वहाँ गांव नीचे गांव है, तो उन्होंने कहा कोई गाड़ी गिर गई है ऊपर। तब हम वहाँ पर देखा तो गए, हम फिर गाड़ी मंगाई वहाँ से, फिर हम 5-7 लोग गए वहाँ, तब तक ये जो है नीचे गिरे थे वहाँ पर। कितने गहरे नीचे गिरे? करीब 15-20 में होगा। ऊपर से एक रोड है, उसके बाद दूसरी रोड में ये ऊपर से ही जहाँ से नीचे से गए थे ऊपर को तो नीचे आ गए।